Assalamualaikum student, welcome to MCPS online class. I hope you all are good. Today I will start chapter 6 अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम फ्रैक्शन को समझेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास में एक चपाती है। उस चपाती के अगर हम 4 पार्ट करते हैं और उसमें से 1 पार्ट हम ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसको फ्रैक्शन हम कैसे शो करेगी? 1/4। इट मीन्स चपाती के हमने टोटल कितने पार्ट किए थे? 4 पार्ट, और उसमें से 1 पार्ट जो है हमने क्या कर लिया है? खा लिया है। तो 1/4 हमें क्या बताता है? फ्रैक्शन। यही हमें फ्रैक्शन बताता है। फ्रैक्शन में ये जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो 4 है हमें वो क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर क्या बनाता है? फ्रैक्शन बनाता है। ठीक है, आप जब टेस्ट देते हो, सपोज कीजिए आपके 10 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, उसमें से आपने 7 क्वेश्चन राइट किए हैं, तो मैम आपको कैसे मार्क्स देती है? 7 आउट ऑफ 10। तो ये 7/10 जो है वो हमें क्या बताता है? फ्रैक्शन बताता है। क्या बताता है? 7/10 हमें फ्रैक्शन बताता है। देखिए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन क्या होता है? एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, और फ्रैक्शन के लिए कंपलसरी है कि जब हम, जैसे ये हमने चपाती को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो 4 इक्वल पार्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक कम एक ज्यादा हो तो वो फ्रैक्शन शो नहीं करेगा। कैसे होने चाहिए? जितने भी हम पार्ट करेंगे वो सब इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, मोहन एंड स्नेहा वर ईटिंग फूड, बोथ हैव फिनिश्ड देयर चपातीज एट द सेम टाइम। देयर मदर टुक अ चपाती फ्रॉम स्टोव एंड broke it from middle and gave 1 piece of each of them. मोहन और स्नेहा भोजन कर रहे हैं और उनकी जो चपाती है वो सेम टाइम पर क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उनकी मदर जो है वो क्या करती है? चूल्हे पर से एक चपाती उतार कर उसको बीच में से, मिडल में से तोड़कर उन दोनों को क्या दे देती है? 1 पीस दे देती है। तो हमसे पूछा गया है, हाउ मच चपाती इज गिवन टू मोहन एंड स्नेहा। मोहन और स्नेहा को उसकी मम्मी ने कितनी चपाती दी है? देखिए, सपोज कीजिए ये 1 चपाती है, इसको मिडल में से ब्रेक किया, तो 1 जो चपाती का हाफ पार्ट है, ये 1 चपाती है, इसका ये हाफ पार्ट है शेडेड वाला, वो किसको दिया है? स्नेहा को। और ये पार्ट जो हाफ है वो किसको दिया है? मोहन को। तो यस, यू आर राइट, हाफ वी ऑल्सो से 1/2। तो हाफ पार्ट जो है वो स्नेहा को दिया गया है उस चपाती को, और हाफ पार्ट जो है वो मोहन को दिया गया है। तो 1/2 को हम कैसे शो, 1/2 को हम क्या रीड कर सकते हैं? हाफ या 1/2। इसको हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो देखिए, 2 पार्ट हमने चपाती की किए थे, उसमें से 1 पार्ट जो है स्नेहा को दिया है। तो स्नेहा को कितनी चपाती का पार्ट मिला है? हाफ या 1/2। ठीक है, if we divided 3 chapatis between Mohan and Sneha in the same way, then what is the share of each? अगर हम 3 चपाती को मोहन और स्नेहा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेम वे में, इसी तरह जैसे पहले की है, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच? देखिए 3 चपातीज है, 1 हमने स्नेहा को दे दी और 1 हमने मोहन को दे दी। जो 1 चपाती बची है हमारी, उसके हमने 2 इक्वल पार्ट किए। ठीक है, उसमें से हाफ जो है वो हमने स्नेहा को दे दिया और हाफ पार्ट जो है वो हमने मोहन को दे दिया। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? इट विल बी रीड एंड रिटर्न एज। इसको हम कैसे रीड करेंगे? देखिए, 1 प्लस हाफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2। देखिए, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें ये 1 जो है वो कंप्लीट है, और 1/2 क्या है? हमारा एक होल पार्ट है, उसका कुछ फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हम कैसे रीड करते हैं? 1 एंड 1/2, 1 एंड 1/2, और 1 एंड हाफ, या हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं? 1 एंड 1/2 को हम क्या पढ़ सकते हैं? हाफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, when we divided equal part of a chapati among 3 kids,
ईच ऑफ देम विल गेट 1/3 पार्ट ऑफ इट। अगर हम एक चपाती को 3 बच्चों में बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करें, देखिए सपोज कीजिए ये हमारी एक चपाती है, ठीक है, इसको हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो हमें ये पूछा गया है कि एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा एक चपाती का। तो देखिए टोटल हमने एक चपाती की 3 पार्ट किए हैं और एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा 1, तो 1/3। तो ईच ऑफ देम विल गेट 1/3 ऑफ पार्ट ऑफ इट। एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा 1/3। Similarly, if one chapati is equally divided among 4 kids, each of them will get 1/4 part of it. Suppose कीजिए एक चपाती है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट किए हैं और इसको 4 किड में 4 बच्चों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा चपाती का 1/4। 4 हमने पार्ट की है एक चपाती के और एक बच्चे को कितना पोर्शन मिल रहा है 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं 1/4 और 1/4। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। 1/2 फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिस पर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर शो करते हैं। इसकी राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और अगर हम लेफ्ट साइड में ड्रॉ करें तो लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि 0, 1, 2, 3 इन सभी के बीच में जो है डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो जब भी आप रूलर की हेल्प से नंबर लाइन बनाओगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। अब हमें नंबर शो करना है 1, 1/2। तो देखिए 1 जो है वो कंप्लीट है, मतलब जो नंबर हमारा ये आ रहा है ये फ्रैक्शन, उसको हम कैसे शो करेंगे 1 से तो वो क्या है ज्यादा है। तो जो हमारा ये फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन 1 है। देखिए 1, 1/2, 1, 1/2 मतलब 1 तो हमारा कंप्लीट है और हाफ उससे ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। तो जो हमारा 1, 1/2 जो ये मिक्स फ्रैक्शन है वो कहाँ आएगा नंबर लाइन पर। इट कम्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 तो हमारा कंप्लीट है तो हम 1 और 2 के बीच में नंबर आएगा। अब देखिए 1/2 इसको हमें शो करना है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में हम नीचे हमारा डिनोमिनेटर कितना है 2। तो 1 और 2 के जो बीच का डिस्टेंस है ये जो 1 पार्ट है पूरा उसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमने बीच में लाइन ड्रॉ की है तो ये 1 पार्ट हो जाएगा और ये 2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें शो करना है 1/2। तो फर्स्ट लाइन जो है वो हमें क्या बताएगी 1/2। तो हमारा नंबर जो है 1, 1/2 कहाँ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह हमें 5, 1/4 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो देखिए तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वह हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है 5, 1/4। तो देखिए 5 तो हमारा कंप्लीट है तो ये जो फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पे कहाँ आएगा 5 कंप्लीट है तो 5 से तो ज्यादा है, 5 1/4 है, इट्स मीन्स 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 से कुछ ज्यादा है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा नंबर लाइन पे कहाँ आएगा इट कम बिटवीन 5 एंड 6। फिर देखिए डिनोमिनेटर जो है 1/4 हमें बताना है, 5 से तो ज्यादा हो गया ये हमें पता चल गया। तो हमने 5 और 6 के बीच में आएगा ये हमें पता चल गया। अब 1/4 है मतलब 5 और 6 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 देखिए हो गए 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4 पार्ट हो गए हमारे। 3 लाइन ड्रॉ करेगी, 4 पार्ट बताना है इसलिए हमें 3 लाइन ड्रॉ करेगी।
तो 1 2 3 4 4 पार्ट हो गए। अब हमें नंबर कौन सा बताना है, 1/2। तो जो फर्स्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है 1/4, जो सेकेंड लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी 2/4, थर्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगी 3/4। तो 1/4 बताना है तो 1/4 कौन सा लाइन होगी हमारी, फर्स्ट वाली। ठीक है, हमने देख लिया है कि यस आई अंडरस्टूड दिस इज मोर देन 5 एंड लेस देन 6, देयरफॉर डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 6 इन 4 इक्वल पार्ट। डिनोमिनेटर हमारा 4 है, इसलिए हमने इस 5 और 6 के बीच की डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। थैंक यू।